प्रिय, आज का संदेश है धन, महिमा और स्थिरता और धार्मिकता चाहिए तो क्या करना है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, वहां हम एक सुंदर वचन को देखते हैं। 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय, अच्छा है ना ये वचन? तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, इस तरह प्रभु ने कहा। लेकिन कंडीशन है, वही बता रहा हूं। परमेश्वर यदि हमें आशीष देना है तो उस आशीष को पाने के लिए योग्यता चाहिए। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, यानी परमेश्वर का वचन बना रहे तो। प्रिय, परमेश्वर का वचन यदि हम में होगा तो, परमेश्वर का वचन हम में होगा तो हम जो भी मांगेंगे वचन के अनुसार मांगेंगे। वचन के विरुद्ध हम नहीं मांगेंगे। वचन के विपरीत मांगकर इस संसार में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रिय, आज यदि हमारे बीच कोई वचन के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ मांग रहे हैं क्या? कुछ चाह रहे हैं क्या? कुछ आशा कर रहे हैं क्या? लालसा कर रहे हैं क्या? शोर मचा रहे हैं क्या? तो सुनिए, अंत में वो आपको दुख और वेदना को देगा। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आपके लिए क्या भला है जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा भला है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेंगे तो प्रिय, वो नौकरी के विषय में हो सकता है, एक मकान को खरीदने के विषय में हो सकता है, किसी प्रांत में जाने का विषय हो सकता है, किसी व्यक्ति से विवाह करने का विषय हो सकता है। आपके जीवन में हर एक प्रमुख विषय में निश्चय आपको परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो निरंतर स्थिर रहेगा। बाइबल बताती है आपको निरंतर स्थिर रहना, आपके काम स्थिर रहना है, आपके नौकरी में आपको स्थिर रहना, आपका व्यापार स्थिर रहना है तो आपका परिवार स्थिर रहना है, आपकी गवाही स्थिर रहना है, आपकी सेवा स्थिर रहना है तो आपको प्रभु की इच्छा करना है। प्रभु की इच्छा करने में ही आशीष है। इसलिए अपनी मन मर्जी से सोचने की कोशिश ना करें, अपने मन मर्जी से निर्णय लेने की कोशिश ना करें। मन मर्जी से जीने वाला जीवन कष्टों को लाता है, इस बात को आप ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूं। नीतिवचन 3 उसका 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। क्या लिखा है? सब काम करना। तब वह आपके मार्गों को क्या करेगा? तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तब ऐसा लिखा है कब? वही बता रहा हूं। बाइबल में कहीं भी आप देख लीजिए, जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें कंडीशन होता है। परमेश्वर की आज्ञा को यदि आप मानेंगे तो आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा माने बिना आप आशीषों को पाना संभव नहीं है। इसलिए बाइबल में जो भी आशीषों के विषय में लिखा है वो कंडीशन के साथ है। कोई भी आशीष आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। आप ऑटोमेटिक आशीषों को नहीं पा सकते। आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रिय, आपको निश्चय कीमत चुकाना होगा। परमेश्वर की आशीष को पाना है तो तब तेरे मार्ग सीधे किए जाएंगे। कब? जब तुम यहोवा को स्मरण करके सारे काम करोगे तब। प्रभु, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ये कहकर यहोवा को स्मरण करके सभी काम करना है। परमेश्वर की इच्छा के अधीन हमें कैसे होना सीखना है। प्रिय, मान लीजिए एक लड़का परमेश्वर के पास आकर कह रहा है, प्रभु मुझे शादी करनी है, मुझे 5 फुट 6 इंच ऊंची लड़की चाहिए, 60 केजी से अधिक उसका वजन नहीं होना है, एकदम गोरी होना है, पीजी की हुई होना है, हमारे प्रांत की होना है, हमारे जाति की होना है, 1 करोड़ में 1 रुपए भी कम नहीं होना इस बैल को खरीदने में।
उतना ही है ना प्रियो। भाइयों, आप में से कितने शादी करने जा रहे हैं? हाथ दिखाएंगे। अभी आप हाथ नहीं दिखाएंगे, हाथ नहीं दिखाएंगे। आप में कोई शादी करने जा रहे हैं क्या? शादी में आप में से कोई दहेज लेना चाहते हैं क्या? प्रिय बहनों, आप में से कोई दहेज देकर शादी करने जा रहे हैं क्या? तो फिर भाई के रूप में मैं आपको एक सलाह देता हूं, सुनिए। आप देखिए, बाजार में बैल को बेचने के लिए रखते हैं। ये बैल 50,000 का है, और ये बैल 70,000 का है, और ये बैल 1,00,000 का है। वहां जाने के बाद मोल भाव करते हैं। 1,00,000 रुपए नहीं जी, थोड़ा कम कीजिए। नहीं नहीं होगा जी, ये साधारण बैल नहीं है। हाँ, ये बैल 1,00,000 का है। भाई थोड़ा और कम कर दीजिए। ठीक है जी, तुम हमारे ही गांव के कह रहे हो ना, 90,000 फाइनल ले लीजिए। वो बैल है इसलिए उसे इस तरह खरीदते हैं। प्रिय भाइयों, आप बैल नहीं हैं। यहां कोई बैल है तो अपना हाथ दिखाएंगे। है क्या कोई बैल? नहीं है ना। एक दिन एक भाई मेरे पास आया जो मेरे साथ सेवा करता था। आकर, पास्टर जी, मेरी शादी तय हो गई। पास्टर जी? तब मैंने तुरंत उससे कहा, शादी तय हो गई क्या? हाँ पास्टर जी, तय हो गई। बहुत खुशी की बात है। कहकर मैंने उससे पूछा, लड़की वालों से कोई दहेज वगैरह ले तो नहीं रहे हो? कहने से, प्रियो लड़का कितना अच्छा जानते हैं। पास्टर जी, मैं आपसे वचन सुनकर उद्धार पाया हूं। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा बताइए? मैं बिल्कुल कोई दहेज नहीं ले रहा हूं। पास्टर जी? कहने से मैं बहुत खुश हुआ। उतना कहकर वो चुप रहता तो अच्छा था। गलती से वो बोला, वो सब मेरे पिताजी देख लेंगे। क्या करना है बताइए? ये लड़का शादी करेगा, दहेज की बातें उसके पिताजी देखेगा। प्रिय भाई, सुन रहे हैं? विवाह जितनी आपको आवश्यक है उतनी उस लड़की को भी आवश्यक है। विवाह जो है, जितना तुम्हें आवश्यक है उतना ही उस लड़की को भी आवश्यक है। तुम्हारा विवाह कराना तुम्हारे माता पिता के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लड़की के माता पिता के लिए भी आवश्यक है। दहेज लेने के विषय में अनावश्यक परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर इन पर निर्भर होकर विवाह करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत चुकाने से आप बच नहीं सकते। मान लीजिए आपकी पत्नी 1,50,00,000 दहेज लेकर आई। कितना लाई? 1,50,00,000 दहेज लेकर आई। आप सोच रहे हैं वो दहेज लेकर आई, लेकिन वो सोच रही है आपको खरीद ली। वो आपको खरीद ली, 1,50,00,000 में खरीदी। आप सुबह उठकर हाँ तुरंत कॉफी लेकर आओ। कहने से वो कहती है, मैं क्यों लेकर आऊं? मन में सोचेगी, गधे, तुम मेरे लिए लेकर आओ। तुम जाकर कॉफी लेकर आओ। मुझे लाने को क्यों कह रही हो? क्या समझती हो मैं पति हूं? वो मन में सोचेगी, 1,50,00,000 जो खरीदा है वो बड़ा है या जो बिका है वो बड़ा है? बताइए। पतियों, यदि आपकी पत्नी खरीदेगी तो आप पछताओगे। कृपया समझिए, परिवार की व्यवस्था खरीदी बिक्री पर आधारित नहीं है। परिवार की व्यवस्था परमेश्वर के वचन पर आधारित है। प्रिय जवान भाइयों बहनों, विवाह के विषय में गलत निर्णय ना लें, गलत कदम ना बढ़ाएं। जो परमेश्वर की इच्छा को करते हैं उन लड़के और लड़कियों का विवाह स्थिर रहता है। जो यहोवा की इच्छा पूरी करते हैं वे निरंतर स्थिर रहेंगे। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए, तब आप स्थिर रहेंगे, स्थिर कर लेंगे, वो कुछ भी क्यों ना हो। ये वचन के अनुसार है। तुम अपने सब कामों को परमेश्वर को स्मरण करके करना। प्रभु, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रियो, मैंने बताया ना, एक लड़का पेपर में लिस्ट बनाकर परमेश्वर के पास गया। क्या शर्तें? इतनी ऊंची होना है प्रभु, ऐसा रंग होना है, और इतनी पढ़ी लिखी होना है, और इतना दहेज लाना है प्रभु, हमारे ही प्रांत की होना है, हमारे ही जाति की होना है। लिखकर पेपर ले गया, परमेश्वर के सामने रखकर, प्रभु साइन कीजिए। प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, आप साइन करेंगे तो काफी है। ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? आप अपनी सारी शर्तें लिखकर परमेश्वर के पास जाकर कह रहे हैं, पिता इसमें साइन कर दीजिए।
ये परमेश्वर की इच्छा होगी क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं। प्रियो, जब मेरा विवाह करने का समय आया, आप जानते हैं कि नहीं, परमेश्वर के सम्मुख जाकर मैं क्या किया जानते हैं? एक कोरे कागज पर अपना साइन करके, प्रभु ये लीजिए कोरा कागज है, नीचे साइन कर दिया हूं। जिस लड़की से आप कहोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। अगर नेत्रहीन से करो कहोगे तो कर लूंगा। यदि कोई लड़की विकलांग है उसे कर लो कहने से मैं उससे शादी कर लूंगा। अनपढ़ लड़की से शादी कर लो कहने से मैं कर लूंगा। मेरी केवल एक ही आशा है, आपकी मर्जी के अनुसार विवाह करना है। आशा कर रहा हूं। ये मेरे जीवन में मैंने जो निर्णय लिया था, निर्णय है। परमेश्वर मुझे सुंदर पत्नी को दिया। प्रिय, 24 वर्षों से ये परिवार स्थिर है तो परमेश्वर की इच्छा है इसलिए। और इतनी महान सेवकाई ये दीन सेवक और उसका परिवार कर पा रहा है तो ये परमेश्वर की इच्छा है इसलिए। आप एक बात जानते हैं, विवाह होने के बाद मैं और मेरी पत्नी जब हनीमून के लिए बस में यात्रा करते हुए जा रहे थे, तब मैं अपनी पत्नी से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो? पूछा। आप जानते हैं इस बात को? विवाह के पहले मेरी पत्नी कहाँ तक पढ़ाई की है मैं नहीं जानता था। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर को संपूर्ण रूप से आपके जीवन के ऊपर अधिकार देकर परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी है, सोचेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। सुंदर बच्चे परमेश्वर मुझे दिया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले बच्चे, परमेश्वर के लिए जीना है आशा करने वाले बच्चे परमेश्वर दिया। आज ये परिवार परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने वाला परिवार है। आशीष पाए हुए परिवार के रूप में परमेश्वर इस परिवार को रखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उनमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन हो जाइए। ये आशीष है, यही ऐश्वर्य है। नीति वचन 8वां अध्याय 17 और 18वां वचन। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आज हमें क्या चाहिए बताइए? धार्मिकता से जीना है। और क्या चाहिए बताइए? स्थिर आमदनी चाहिए। फिर धन और प्रतिष्ठा और ठहरने वाला धन और धर्म हमें पाना है, अनुभव करना है तो हमें क्या करना है? राइट? अभी एक कैरेक्टर को आपके सामने ला रहा हूं। उस कैरेक्टर में आपको ये सब दिखाई देगा। धन दिखाई देगा, प्रतिष्ठा दिखाई देगी, ठहरने वाला धन और धर्म दिखाई देगा। ये सब उस व्यक्ति को कैसे संभव हुआ देखेंगे। आइए, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 3 वचन। जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। प्रियो, उज्जियाह जब यहूदा राज्य पर राज्य कर रहा था उसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उज्जियाह को राजा बनाया। 16 वर्ष की उम्र में एक जवान लड़का राज्य पर राजा के रूप में शासन करना उतना आसान है, उतना इजी है क्या? लेकिन अद्भुत बात है कि उज्जियाह एक जवान के रूप में बहुत ही उत्तम जिम्मेदारियों को उठाया। 52 वर्ष लंबे समय का राज्य उसने किया। यहूदा राज्य के ऊपर सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला मनश्शे था। मनश्शे 55 वर्ष तक राज्य किया। उज्जियाह 52 वर्ष राज्य किया। ये सबसे अधिक राज्य करने वाले राजाओं में उज्जियाह दूसरे स्थान पर था। प्रिय जवान बच्चों, भाइयों और बहनों, सुनिए, आप भी अपनी जवानी में उत्तम स्थान में पहुंचना संभव है। आज आप कलवरी की सेवकाई को देख रहे हैं। 24 लोगों के साथ शुरू की गई एक छोटी सी कलीसिया
17 वर्ष में ही पूरे संसार में सबसे बड़ी 3 कलीसियाओं में से एक कलीसिया होने का नाम कमाना ऑटोमेटिक नहीं हुआ। ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का दर्शन था, उद्देश्य था। लेकिन इस सेवकाई के पीछे मैं हैदराबाद 91 में आया था। जब मैं 91 में हैदराबाद आया, परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया उसे पूरी करने के लिए मैंने कलवरी यूथ मिशन इस नाम के एक यूथ मूवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। उस समय मेरी उम्र 21 वर्ष थी। 20-21 वर्ष की उम्र में कलवरी मिशन को प्रारंभ किया। छोटी उम्र में ही इस सेवा की नींव डाली गई। 18 वर्ष की उम्र में ही वचन की सेवकाई करना परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे दिया था और 22-23 वर्ष की उम्र में बड़ी बड़ी सभाओं में वचन की सेवकाई करने का सौभाग्य प्रभु दिया। उसके बाद 27 और 28 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड में मैं परमेश्वर की वचन की सेवकाई के लिए ऑर्डिनेशन को पाया। बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाले मुझे बिशप के रूप में चुने। यदि आप देखना चाहते हैं तो लंदन गैजेट नाम का न्यूज़पेपर है, उसे क्लिक कीजिए, वहां सतीश कुमार टाइप कीजिए। न्यूज़पेपर में वे समाचार दिए। इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की ओर से सतीश कुमार को हम बिशप के रूप में चुने हैं, समाचार पत्र में प्रकाशित किए और मुझे ये सूचना दिए कि आपको हमने बिशप के रूप में चुने, आप आकर बिशप का ऑर्डिनेशन आपको लेना है। यह अभी की बात नहीं है। 20 वर्ष पहले ही ये दीन सेवक इंग्लैंड में बिशप के रूप में चुना गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, उस दिन मेरी सोच और विचार क्या थे जानते हैं? इतनी छोटी उम्र में मैं एक इंटरनेशनल काउंसिल का बिशप चुन लिया जाना, उस स्थान को पाना, मैं इसके योग्य नहीं हूं। इस तरह मैंने उन्हें रिप्लाई दिया, मुझे माफ कीजिए। आप मेरी सेवाकाई को देखकर जानकर मुझे आप बिशप बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, कृपया मुझे माफ कीजिए। मैं बिशप के रूप में ऑर्डिनेशन लेने के लिए इंग्लैंड आने में मैं असमर्थ हूं। उन्हें मैंने सूचित किया। बहुत ही कम उम्र में ही वचन की सेवकाई करने का अनुग्रह प्रिय परमेश्वर ने मुझे दिया। बहुत ही छोटी उम्र में मैंने कलवरी मिनिस्ट्री को प्रारंभ किया। बहुत ही छोटी उम्र में टीवी की सेवकाई को प्रारंभ किया। बहुत छोटी उम्र में कलवरी प्रकाश के नाम से मैगजीन को भी मैंने प्रारंभ किया। प्रिय, संसार में बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और उन बड़ी बड़ी कलीसियाओं के जो अगुवे हैं उनकी उम्र 70 से 80 वर्ष है, लेकिन 50 से 51 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी कलीसिया का आज पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी सेवक इतनी बड़ी कलीसिया का अगुवा नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि हम परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे कामों को करेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देने के लिए तैयार हैं। इस विषय को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उज्जयाह 16 वर्ष की उम्र में ही वो राजा के रूप में चुन लिया गया। ये परमेश्वर का उसके प्रति अनुग्रह है, तरस है। उसी समय उज्जयाह क्या हुआ देखेंगे, आइए 8वां वचन। अमोनी उज्जयाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। 10वां वचन। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। क्या था? खेती किसानी करने वाला था। एक और कीर्ति, दूसरी ओर धन। 15वां वचन। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर
और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसके स्थिर होने तक अद्भुत सहायता उसे मिली, इसलिए उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। एक ओर कीर्ति, दूसरी ओर धन, इन सभी को उज्जियाह अपने जीवन में अनुभव किया। कैसे संभव हुआ? एक प्रश्न है, कैसे संभव हुआ? महिमा, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, नाम, प्रतिष्ठा, स्थिरता, उसके स्थिर होने तक उसे अद्भुत सहायता मिली, इसीलिए उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। महान नाम था, प्रतिष्ठा थी, कीर्ति थी, महान ऐश्वर्य, स्थिर आमदनी। इन सब का कारण जानते हैं? देखेंगे, आइए। तीसरे वचन को पढ़ रहा हूं। जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। बताइए कारण क्या है? क्यों उसे इतनी कीर्ति मिली? क्यों उसे इतना धन मिला? क्यों उसे इतना स्थिर धन मिला? कारण क्या है कि बाइबल बताती है। क्या है वो? 4 वचन में क्या है? वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में प्रिय। एक व्यक्ति को यदि आशीष पाना है तो, एक व्यक्ति को कीर्ति और धन पाना है तो, स्थिर आमदनी को पाना है तो, स्थिरता को यदि पाना है तो, उसके परिवार में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, स्थिर किया जाना है तो कैसे संभव है? ये प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर बाइबल में ही है। खरा और ईमानदार हृदय होना है। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। ऐश्वर्य को, कीर्ति को, स्थिर धन को और अपने धर्म को हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, आज विशेष वचन के द्वारा आप फिर से हमसे बात किए, आपका धन्यवाद। आप पर निर्भर रहने का मन अंतिम सांस तक हमें दीजिए। पिता, समृद्धि हमें आपसे दूर ना कर दे। स्थिर आमदनी हमें घमंडी बनाने की अनुमति नहीं है पिता। चाहे कुछ हो या कुछ न हो, हर पल आप पर ही निर्भर होने का जीवन हमें दीजिए। अंतिम सांस तक पिता आपके साथ जी सके सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।